स्वागत है आप सबका पुनः इस चैनल पर। घटना चक्र की 70 प्लस वाली जो क्लास है 70 प्लस वाली जो क्लास है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गई है। इस समय सभी छात्र इसको अच्छे से याद कर पा रहे हैं। एग्ज़ाम में जाने के पहले ये सेगमेंट सभी एग्ज़ाम जो वनडे वाले हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। इसलिए आप लोगों से ये सामने जो हम 70 प्लस वाली जो सीरीज की है उसकी वीडियो क्लास आपके सामने लाके परोस रहे हैं। इसको जल्दी से जल्दी आप कंप्लीट करिए और कंप्लीट करके एग्ज़ाम के लिए अपने आप को तैयार करिए। तो चलिए हम लोग पिछले वाली वीडियो में जहाँ पर हमने स्टॉप किया था वहीं से आगे बढ़ते हुए, यानी कि उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के से जो स्मरणीय तथ्य हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं वहीं पे हम लोगों ने उस वीडियो को स्टॉप किया था और नेक्स्ट वीडियो की बातें की थी। नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो आज वो नेक्स्ट वीडियो यानी सेकंड वीडियो हमारा ये होने वाला है और फटाफट इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा हमारे इस QR कोड को स्कैन करिए और हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नए हैं चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम नए वीडियो जितने भी वीडियो बनाएं आपके पास वो जाता रहे, उसकी नोटिफिकेशन आपको पहुंचती रहे। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 की बात हो रही है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले की बात करेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले में पहला आ गया प्रयागराज, दूसरा मुरादाबाद होगा, तीसरा गाजियाबाद, चौथा आजमगढ़, पांचवा लखनऊ। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रयागराज तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले हैं। देखिए जो सेकंड नंबर पर मुरादाबाद की बात हो रही है, तीसरे नंबर पर गाजियाबाद है। इंपॉर्टेंट है, कम से कम 1 से 3 तक तो आपको क्लियर होना ही चाहिए। न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले होंगे। महोबा सबसे न्यूनतम है, उसके बाद चित्रकूट, फिर हमीरपुर आता है, फिर श्रावस्ती आती है, फिर ललितपुर आता है। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या की बात करेंगे तो जैसे हमारा जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, प्रयागराज में है, मुरादाबाद, गाजियाबाद। तो ये 3 सिंक्रोनाइजेशन दोनों में एक साथ रहेगा। पुरुष जनसंख्या में भी सिर्फ चौथे नंबर पर कानपुर नगर आ जाता है और लखनऊ सेम पोजीशन बनाए रखता है। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले में तो महिला भी वही कंडीशन हो रही है। प्रयागराज प्रथम पे है लेकिन सेकंड नंबर पर चेंज हो जा रहा है। आजमगढ़ फिर तीसरे नंबर पर जौनपुर आ रहा है, मुरादाबाद चौथे नंबर पर, लखनऊ अपनी सेम पोजीशन बनाए रखा है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले जिले 5 जिले कौन से होंगे, तो सर्वाधिक जो 10 की वृद्धि वाले जिले होंगे उसमें गौतम बुद्ध नगर, फिर गाजियाबाद आ रहा है, फिर श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर आ रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड आप याद रखिए। सर्वाधिक 10 की वृद्धि आपको एक नंबर ही में आएगा, उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होगा 3-3 मिलान करवाएंगे या 3-3 की श्रृंखला पूछेंगे, एक ही पूछेंगे। सबसे ज़्यादा इसमें से सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला कौन सा जिला है, तो पहले आपका आंसर होगा गौतम बुद्ध नगर। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला जिले कौन से होंगे, कानपुर आ रहा है फर्स्ट नंबर पर, दूसरे नंबर पर हमीरपुर, तीसरे बागपत, फतेहपुर, देवरिया आ रहा है। तो दूसरे नंबर पर कौन सा होगा, कानपुर हो गया। सर्वाधिक 10 की वृद्धि में प्रथम स्तर पर कौन होगा, गौतम बुद्ध। द्वितीय स्तर पर न्यूनतम 10 की वृद्धि पर प्रथम स्तर पर कौन होगा, कानपुर नगर। और सर्वाधिक जनघनत्व वाला 5 जिला, सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ पाया जाता है, गाजियाबाद में है, फिर वाराणसी में है, फिर लखनऊ में है। 3 बहुत है इंपॉर्टेंट, 3 को आप देख लीजिए। जिसको 5 याद करना हो स्लाइड से आप याद कर सकते हैं देख के। न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 कौन से होंगे, ललितपुर चूँकि बहुत बड़ा एरिया है उसमें जनसंख्या बहुत कम है। सेकंड नंबर पर सोनभद्र आ रहा है, तीसरे नंबर पर हमीरपुर आ रहा है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 जिले कौन से होंगे, तो सर्वाधिक साक्षरता दर बहुत इंपॉर्टेंट है। साक्षरता दर की बातें कर रहे हैं। साक्षरता दर में गौतम बुद्ध नगर प्रथम स्तर पे है, सेकंड पर कानपुर आएगा, तीसरे पर औरैया आएगा, चौथे पिटावा, पांचवें गाजियाबाद। न्यूनतम साक्षरता दर की बात करेंगे तो श्रावस्ती फर्स्ट नंबर पर है, बहराइच सेकंड पर, बलरामपुर तीसरे नंबर पर, बदायूं चौथे नंबर पर है, रामपुर पांचवें नंबर पर। अब यहीं पर सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की बात करेंगे तो सेम टू सेम एज गौतम बुद्ध नगर आ जाएगा फर्स्ट। याद आपको यहाँ रखना है कि फर्स्ट वाले बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन में, वो ज़्यादा जरूरी है। तो हम फर्स्ट ही पढ़ाते हैं, बाकी आप अगर याद करना हो तो आप इसको देख के रट सकते हैं। 5 नहीं पूछा जाएगा, मेरी बात मानिए, अगर आप ध्यान देंगे तो सही रहेगा। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले कौन से होंगे, तो श्रावस्ती आपकी हो गई फर्स्ट पे। अभी अब पहले भी मैंने उस पर देखा होगा आपका स्लाइड में जो आप देखे होंगे। न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले 5 में श्रावस्ती प्रथम पे है, तो वहीं पर कंडीशन क्या हुई, न्यूनतम पुरुष साक्षरता भी श्रावस्ती में आ गई। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कानपुर नगर में पाई जाएगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वही ऑलरेडी श्रावस्ती कवर कर रहा है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे पाई जाएगी, सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर हमेशा से प्रथम पे रहा है, जौनपुर को आप लोग याद रखिए। फिर सेकंड नंबर पर आजमगढ़, तीसरे नंबर पर देवरिया है, चौथे नंबर पर प्रतापगढ़ आता है, फिर पांचवें नंबर पर सुल्तानपुर आता है। तो लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा कौन सा है, जौनपुर।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों में। आप देखेंगे आप कौन सा आएगा, गौतम बुद्ध नगर न्यूनतम लिंगानुपात, फिर हमीरपुर बागपत आ रहा है, फिर कानपुर, बांदा, मथुरा, ये सारे, औरैया, जालौन ये आ रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले। बलरामपुर सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, देखिए बलरामपुर अपने आप को यहाँ पर स्टेब्लिश कर रहा है। सेकंड नंबर पर संत कबीर नगर आ रहा है, बहराइच आ रहा है तीसरे नंबर पर। वहीं पर आप देखिए न्यूनतम शिशु लिंगानुपात में बागपत ये आ रहा है, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात यहाँ पर पाया जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर भी यहाँ पाया जा रहा है। हरियाणा के करीब वाले आप मान के चलिए कि यहाँ कंडीशन डिसबैलेंस हो रही है। अब यहाँ पर आते हैं सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिले की बात करेंगे। ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक ज़्यादा कहाँ पर है? प्रयागराज में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या गौतम बुद्ध नगर, क्योंकि ये नई दिल्ली के करीब है, इसकी वजह से यहाँ पर कंडीशन परिवर्तित हो जा रही है। सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता वाले 5 जिले कौन से होंगे? ग्रामीण प्रतिशतता में अगर हम देखेंगे तो श्रावस्ती नंबर 1 पे हो जाएगी। न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशतता वाले पे गाजियाबाद आ जाएगा। क्लियर हो गई बातें। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाले 5 जिले। औरैया, इटावा, ये दोनों एक साथ पे हैं। न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर वाले 5 जिले। श्रावस्ती न्यूनतम साक्षरता में, देखिए श्रावस्ती अपने आप को स्टैब्लिश किए बैठा हुआ, आगे बढ़ ही नहीं रहा है। सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन से होंगे? बलरामपुर सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात में बलरामपुर आ रहा है। न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात में गौतम बुद्ध नगर है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले। नगरीय जनसंख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, नगरीय जनसंख्या पूछा जाता है। गाजियाबाद प्रथम पे आएगा। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या श्रावस्ती आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। चित्रकूट और कौशाम्बी आ रही है। यहाँ पर बहुत ही न्यूनतम नगरीय जनसंख्या है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता वाले अगर देखेंगे तो गाजियाबाद वही कंडीशन बना रहा है, अपने आप को प्रथम पर रखा हुआ है। और न्यूनतम वाले में भी श्रावस्ती अपने आप को प्रथम पर बना रखी है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 जिले, बहुत इंपॉर्टेंट। अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो सीतापुर में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम अनुसूचित जाति बागपत में है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता में अगर देखेंगे तो प्रतिशतता में यहाँ मामला उलट जाता है, वहाँ सीतापुर आगे जा रहा है, यहाँ पर कौशाम्बी आगे चला आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाले में आप देख रहे होंगे तो बागपत। यहाँ पर देखेंगे आपको इम्पोर्टेंट क्या है, बागपत जो है दोनों में कवर कर रहा है, न्यूनतम अनुसूचित जनसंख्या में भी और प्रतिशतता दोनों में बागपत आ रहा है। वहीं पर सर्वाधिक अनुसूचित में आपका आ जा रहा है सीतापुर और प्रतिशतता में कौशाम्बी चला जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। आई थिंक हमें आपको ठीक से समझा दिए हैं, आप इसको समझ लिए होंगे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के बारे में बात करेंगे। जनजाति अगर हम बात कर रहे हैं तो इनकी सोनभद्र सबसे ज़्यादा होगा। और वहीं पर सर्वाधिक जो प्रतिशतता में देखिए वो भी सोनभद्र आ रहा है। यहाँ पर हम लोग ऐसे ध्यान से पढ़ लेते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या जनजाति जनसंख्या और प्रतिशतता में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में देख रहे हैं दोनों में सोनभद्र आगे आ रहा है। और वहीं पर न्यूनतम की बात करेंगे तो बागपत और सर्वाधिक साक्षरों की संख्या वाले 5 जिले की बात हो रही है। देखिए न्यूनतम की बात हो रही है यहाँ पे, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 5 जिले, यहाँ पर बागपत आ रहा है। क्लियर हो गई बात है। इसके बाद आ रहा है सर्वाधिक साक्षरों की संख्या वाले 5 जिले की बात करेंगे तो सर्वाधिक साक्षर 5 जिले हो गए आपके प्रयागराज, फिर कानपुर आ रहा है, फिर लखनऊ, फिर गाजियाबाद, फिर राजौरी। ये सिंक्रोनाइजेशन जरूरियात के लिए एक आध बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, फर्स्ट सेकंड थर्ड की कंडीशन बनाई जा चुकी है इसमें। ठीक है। इसके बाद है न्यूनतम साक्षरों की संख्या वाले 5 जिले आ गए, श्रावस्ती हो जाएगा। यहाँ पर क्लियर हो गया है, आपकी कंडीशन वहाँ पहले भी बता चुका है। सर्वाधिक या न्यूनतम वैधानिक नगरों की संख्या वाला जिला क्रमशः सर्वाधिक व न्यूनतम, ज़्यादा और सबसे कम वैधानिक नगरों की संख्या। सबसे ज़्यादा वैधानिक नगर बदायूं में, सबसे कम श्रावस्ती में। सर्वाधिक जनगणना वाला नगर जिला वाराणसी और सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला नगर मेरठ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इसको कई लोग कानपुर मार सकते हैं। आइए इस घटना चक्र की जो ये 70 नंबर वाली सीरीज है, ये आप लोगों के लिए हमको लगता है बहुत ज़्यादा हितकारी हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसके आगे हम कवर करते हैं।